तो कैसे हो मेरे भाइयों? तुम्हें कल वीडियो नहीं मिला होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा खो गया था। बिकॉज दो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो और बहुत बड़े वीडियोस बनाने थे। तो खैर देख तो तुम आज वीडियो एक रहे हो। एक और वीडियो मैंने शूट कर लिया है जो तुम्हारे लिए कल आएगा। एंड दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी बॉन्कर्स, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरे भाई ने ये कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि मेरे पास अगर एक स्पेसिफिक बजट हो, दो तरह के बजट हो सकते हैं। मान लो मेरे पास एक हाई बजट हो और एक मेरे पास एक एवरेज लो एंड बजट हो, तो मुझे ना उस पर आप डिफरेंट बजट्स में बेसिकली ब्लू फ्रेग्रेंसेस बता दो। मेरे को ब्लू फ्रेग्रेंसेस खरीदनी है। मैंने कहा डन है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी टोटल में 23 फ्रेग्रेंसेस रखी हुई हैं जिन पे मैंने वीडियो बनाया है, जो तुम्हें कल मिलेगा देखने को। और कल एक फ्रेग्रेंस शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट भी बनेगी, जो कि आज भी बनेगी एक फ्रेग्रेंस। तो सोचो 2 दिन में दो फ्रेग्रेंसेस शेल्फ ऑफ फेम में भी जाने वाली हैं। तो ये 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड आज जो अपन बात करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पर्सनैलिटी थिंग। ये मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो, बट हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे और अच्छे अच्छे डिस्कशंस करेंगे कि अगर तुम्हारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे तुम रहते हो, जिस तरह का तुम्हारा फेस है, जिस तरह का तुम्हारा अटायर है, उस हिसाब से तुम्हारे पास कौन सी फ्रेग्रेंसेस कलेक्शन में होनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में आए। सो दैट इवन दो तुम फ्रेग्रेंस सही खरीद लेते हो, राइट, तुमने बिल्कुल परफेक्ट रिसर्च के साथ एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस ली है, लेकिन क्या वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कोई बात नहीं करता। तो आज अपन बैठ के यही बात करेंगे। तुम्हारे भाई ने कल पूरा दिन सिर्फ इसी पे टाइम दिया है। आई हैव इन टोटल ऑफ 25 फ्रेग्रेंसेस। कुछ मैंने इसके अंदर डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस भी रखी हुई है, और ऑल सीजन के हिसाब से भी मैं बताऊंगा। लाइक आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर तुमने ये अकेला वीडियो देखा है, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। आओ जरा स्क्रीन पे। मैंने 3 तरह के भाई यहाँ पे कंसिडर किए हैं। एक मेरा भाई जो कॉलेज में या यंग ऑफिस में है, बिल्कुल सिंपल सोवर, क्लीन शेव है, या बिल्कुल स्टार्टिंग की जो बियर्ड आती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल ही मिनिस्क्यूल, वो है। एक मेरा भाई है जो बिल्कुल देसी दिखता है, एक तरफ का कट फेड करके रखा है, एक तरफ बड़े बाल हैं, थोड़े से चबी चीक्स हैं, दाढ़ी वाड़ी आती है लेकिन थोड़ी सी स्कैटर्ड दाढ़ी है, थोड़े से फैट है बॉडी पे। और एक है मेरा स्टड भाई, जो, तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के बैठे हुए हैं, बाल वाले एकदम ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा मैसी टाइप के। एंड देख रहे हो, ये चेस्ट हेयर वगैरह सब कुछ है। और इनके बेसिस पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि तुम्हारे पे अगर तुम इनमें से किसी भी एक पर्सनालिटी से खुद को रिजेंबल करते हो, तो फिर तुम्हारे पास कौन सी बेस्ट फ्रेग्रेंस का कलेक्शन होना चाहिए। तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम्हारा कलेक्शन बन जाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैं श्री गणेश करना चाहूंगा हमारी सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस से, और वो होने वाली है हमारी सिद्रत बोआ इंटेंस। सिद्रत बॉयजे इंटेंस या सिद्रत बोआ इंटेंस, जो भी तुम बोलते हो। सी, दिस फ्रेग्रेंस इज माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि ये मैं मानता हूं, इफ यू हैव दिस फ्रेग्रेंस यू विल गेट गुड कॉम्प्लीमेंट्स। लास्टिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रोजेक्शन अच्छा है। एक भाई ने मेरे से पूछा, भाई ये समझ में नहीं आता, तुम बोलते हो कि 2 से 3 घंटे प्रोजेक्ट करती है और 8 घंटे तक का इसका परफॉर्मेंस है, 8 घंटे तक ये लास्ट करती है, तो बीच में क्या होता है ये तो तुम बताते ही नहीं हो, या मेरे को कभी पता ही नहीं चल पाया कि इसके बीच का क्या सीन है। देखो भाई, सीन सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 से 2 घंटे प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्शन है, जैसे ये जो सिद्रत बोआ इंटेंस है, ये फ्रेग्रेंस 1 से 2 घंटे प्रोजेक्ट करती है। दैट प्रोजेक्शन मीन्स कि तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत ईजिली पता चलेगा कि तुमने कोई एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। इट विल ट्रेवल, दिस फ्रेग्रेंस विल ट्रेवल वेरी गुड इन द एयर। मतलब इसका जो आपसे दूसरों तक का ट्रैवलिंग है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रहेगा, बहुत ही फास्ट रहेगा। लगेगा कि अगर थोड़ा भी आप इधर उधर हिलते हो, चलते हो, तो लोगों को पता चलेगा तुमने फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ये रह सकता है इस सिद्रत बोआ के साथ 1 से 2 घंटे। अब दैट डजंट मीन कि अगर 2 घंटे खत्म हो गए तो तुम्हारी ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल जीरो हो गई। ना ना ना, ये फ्रेग्रेंस टिकेगी 8वें घंटे तक, 10वें घंटे तक। अभी करंट मॉनसून की बात कर रहा हूं, जो सीजन चल रहा है, वेदर चल रहा है। लेकिन फिर ये ऐसी हो जाएगी कि जो शुरुआत के 2 घंटे एकदम एक्सप्रेस होके पता चल रही थी लोगों को, उस लेवल पे नहीं पता चलेगी, बट स्टिल यू विल बी नोटिस्ड। लेकिन उसके लिए हो सकता है मे बी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगे, कोई तुम्हारे ज़्यादा करीब बैठा हुआ है तो पता लगेगा, या तुम बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हो तो एकदम से सेंट्रल पता चल जाएगी। लेकिन वो जो आते से ही पता लगने वाला सिनेरियो था, वो 2 घंटे रहता है। लेकिन लास्टिंग 8 घंटे तक, मतलब लोगों को पता चलेगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 8 घंटे तक ये फ्रेग्रेंस टिकेगी। तो इस बेसिस पे मनसेरा का सिद्रत बोआ किसके लिए है? ये पहली जीत होती है
तुम सभी की, तुम इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी हो, एवरी वन विल लाइक दिस सिद्रत बोआ इंटेंस ऑन यू। तुम इनमें से किसी भी पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हो, ये एक ऐसी शानदार फिंटास्टिक फ्रेग्रेंस है कि तुम कोई भी पर्सनैलिटी रखते हो, ये तुम पे बहुत जमेगी। ये लगेगा कि तुमने कुछ सोची समझी फ्रेग्रेंस लगाई है। दिस विल सूट योर पर्सनैलिटी। ये अपलिफ्टिंग पर्सनैलिटी के लिए है। ये सुबह जब तुम नहा के निकलते हो उसके बाद लगाने वाली ये फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुमने ये फ्रेग्रेंस लगाई है, यू विल गेट नोटिस्ड इजीली, नंबर वन थिंग। नंबर टू, पीपल विल लाइक यू। मतलब ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत जॉली और बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी बना देता है। तो दिस बिकम्स नंबर वन, जो कि हमारा हो गया सिद्रत बोआ मनसेरा का। कितने का आता है? द प्राइस ऑफ सिद्रत बोआ करेंटली इज गोइंग अराउंड 6,800 रुपीज। डू नॉट पे मोर देन 7,000 रुपीज फॉर सिद्रत बोआ इंटेंस फॉर 100 ml। नेक्स्ट कम्स थोड़ा सा पाउडरी फ्रेग्रेंस की तरफ अपन आते हैं, थोड़ा सा आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं, विच इज गोइंग टू बी अजमल इवोक गोल्ड। नाउ ये फ्रेग्रेंस किसके लिए है? क्या ये भी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है? नहीं, ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस नहीं है। अब देखो, ये एक बंदा जो है, ये थोड़ा सा चॉकलेट बॉय टाइप काइंड ऑफ बंदा है। ये बंदा जो है स्टड एकदम से बंदा है। अब ये जो अजमल इवोक गोल्ड है, कहने को तो ये सारी पर्सनालिटी पे चली जाएगी, लेकिन मैं भाई वाली बातचीत कर रहा हूं। मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड राय देना चाहता हूं। मैं पॉसिबिलिटीज पे बात नहीं करूंगा। कोई भी लगा लेगा, चल जाएगा, सब बढ़िया है, अच्छी बात है ना। पॉसिबिलिटीज पे बात करना अच्छा है जब मैं जेनेरिक एडवाइस दे रहा हूं। मैं बहुत स्पेसिफिक होकर एडवाइस देना चाह रहा हूं। तो अगर तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है, तो फिर तुम पे ये इवोक गोल्ड ज्यादा अच्छा लगेगा कंपैरेटिवली। अब तुम बोलोगे यार भाई नहीं, ये ना इवोक गोल्ड तो यहां पे भी आ सकता है, जो हमारे दाढ़ी वाले भाई हैं उन पे भी अच्छा लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो मैं उस पर जाना चाहूंगा रेदर देन इवोक गोल्ड को मैं हर जगह कॉपी पेस्ट करूं। उसमें मजा नहीं है। तो अजमल इवोक गोल्ड किस तरह की फ्रेग्रेंस है? ये पाउडरी आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इसमें ना साथ साथ में फ्लोरल नोट्स भी आते हैं। तो जो बंदा सोच के देखो ऑलरेडी दाढ़ी रख रहा है, जो ऑलरेडी अपने आप को सीरियस दिखाना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं दिखना चाहेगा, लेकिन वो गोल्ड उसी तरह की है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कम एज के लोग हैं ना, उन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगेगा। ना व्हाट इज द प्राइस ऑफ अजमल इवोक गोल्ड? यूजुअली यू विल सी इट ऑन आजियो फॉर 2,200 रुपीज एट एन एवरेज प्राइस, but on good days you will easily find it for 1,500 to 1,600 rupees for whatever ml it comes in. I think so it's 80 ml or 90 ml something like that. तो एक हो गया फिर अपना अजमल इवोक गोल्ड। चलो थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में आते हैं, और मैं तुम्हें लेके आता हूँ खामरा कावा को लेके, जिसको लेके बहुत ज़्यादा बातें चलती हैं कि भाई खामरा कावा बताओ किस पे सूट करेगा। अब सोच के देखो, खामरा कावा में पिक्चर पूरी बदल जाती है कि ये जो बंदा है ना, जो एक जॉली नेचर का है, जो एक चॉकलेट बॉय की तरह दिख रहा है, अगर ये खामरा कावा लगा के घूमेगा तो कहीं से अच्छा नहीं लगने वाला। ये एक बहुत ही सीरियस फ्रेग्रेंस है। ऑल्दो इट इज़ अ स्वीट फ्रेग्रेंस, कॉफ़ी का नोट दिया हुआ है, डेट्स का नोट है इसके अंदर, बट एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस कैरी अ सर्टेन ऑरा। तुम चाहते हो पीपल शुड टेक यू सीरियसली अगर तुमने कोई फ्रेग्रेंस लगाई है। ये ना सोचें कि फ्रेग्रेंस की अलग पर्सनालिटी, तुम्हारी अलग पर्सनालिटी है। ना ना ना, यू हैव अ पर्सनालिटी एंड दिस फ्रेग्रेंस इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। तो ऐसे केस में ना, ये जो खामरा कावा है, इसको ज़्यादा सोचो समझो नहीं। और अगर तुम ये बियर्डेड पर्सनालिटी वाले हो तो तुम पे ये बहुत सूट करेगी, ये तुम मान के चलो, तब तुम्हें मज़ा आएगा इसको लगाने में। अब तुम सोचोगे कि मैंने जो बीच वाले भाई हैं उनको सीरियसली नहीं लिया है, शायद इसलिए उनको कवर नहीं कर रहा। ना ना ना, ये पर्सनालिटी जो होती है ना, ये जो शक्ल से सीधे थोड़े से चबी दिखते हैं, लोगों को लगता है कि अरे बड़े सीधे से लोग हैं, इनको क्या ही पता होगा, समझ रहे हो तुम। और ये सबसे बड़ी हिडन पर्सनालिटी निकलते हैं। एंड अगर उनको मैं कुछ सबसे पहला सजेस्ट करना चाहूँगा जो तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा लगेगा, अगर तुम इनमें से हो, थोड़े से चबी हो, आ, थोड़े से मोटे हो, यूँ बोल लो, ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है, थोड़े से हेल्दी हो, यूँ बोल लेते हैं। और अगर तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस चाहिए जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भर भर के दिलाए और तुम्हारी पर्सनालिटी पे 100% जाए, वो है वैलेंटिनो ओमो का कोरल फैंटेसी, बॉर्न इन रोमा कोरल फैंटेसी। वैलेंटिनो ओमो नहीं, वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा का कोरल फैंटेसी का डीएनए, एंड दैट इज लताफा का जसूर। इस फ्रेग्रेंस को लो और इस फ्रेग्रेंस को लगाना चालू करो। यूजुअली इट गोज अराउंड 2,200 2,300 रुपीज़ फॉर 100 ml। एंड वाई दिस फ्रेग्रेंस इज यूनिक? पहली चीज़ तो ये थोड़ी सी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, मतलब क्योंकि ये बिल्कुल ही पाउडर ही नहीं जाती, ये थोड़ी सी फ्रूटी रहती है, थोड़ी सी फ्लोरल है, लेकिन वो वाली फ्लोरल नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मैंने इवोक गोल्ड में बताया था, वो बहुत ही पाउडरी और फ्लोरल चली जाती है। ये है अपने आप में फ्रूटी फ्रेग्रेंस। इसका एक अपना कैरेक्टर है, एक अपना डीएनए है। और एक और चीज समझो, ये फ्रेश स्पाइसी है, लेकिन थोड़ी सी फ्रेश मतलब ब्लू फ्रेग्रेंस की तरफ भी जाती है। और इसमें एक बेसिकली हल्का सा टबैको का टिंच आता है, जो कि आपको मैस्कुलिन बनाता है। तुम समझ रहे हो कि पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका फ्रूटी नेचर का है,
बट दैट फ्रूटी इज़ नॉट काइंड ऑफ वो रसासी हवस वाला, वो बहुत ही अलग डीएनए, वो मिंटी फ्रूटी बहुत अलग हो जाता है। ये एक फ्रूटी डीएनए है जिसका बेस वेनिला है, लेकिन एक फ्रेश नेचर भी है और एक्वाटिक नेचर भी है, और साथ में एक टबैको का टिंच नोट है, एक हल्का सा नोट आता है बैकग्राउंड में जो बहुत मैनली बनाता है। उसके कारण ये डीएनए, और टिकता भी बहुत अच्छा है, मतलब कभी भी बॉडी ओडर नहीं आने देता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो मेरे ये बीच के भाई हैं इन पे ये बहुत सूट करेगा। ना ये इन पे भी कर सकता है लेकिन वो सीरियस नहीं लगेंगे, फिर जो हमारे दाढ़े वाले भाई हैं इन पे भी कर सकता है लेकिन ये उतने चॉकलेटी नहीं लगेंगे, उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। इसलिए लताफ़त जसूर, ऐसा मेरा मानना है, जो थोड़े से चबी लोग होते हैं, थोड़ा सा हेल्दी लोग होते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, उन पे कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा चॉइस था। फिर मैं तुम्हें अरमाफ का प्रेशिक्स वन बताने चाहता था। मेरा इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इसको भी फीचर करके बताऊं कि ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा सन डीएनए है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, रिसेंट टाइम में मैंने इसका एक नया बैच मंगवाया है एंड इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मेरा फर्स्ट बैच परफॉर्म कर रहा था। तो अगर तुम्हें प्रेशिक्स वन के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई वॉन्टेड टू फीचर इट, बट अभी जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब आते हैं, एक आध उठा लें क्या अपन, चाहे तो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस उठा के बात कर लें क्या? चलो डियोर सवाज की बात करते हैं। ये कौन लगा सकता है आज के करंट ज़माने में? अगर तुम डियोर सवाज पे पैसा खर्च कर रहे हो, एंड यूजुअली मैंने देखा है लोग ईडीटी की तरफ नहीं जाते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट है, उड़ जाता है। परफा की तरफ नहीं जाते डियोर सवाज बिकॉज बहुत ही डार्क चला जाता है, वो ईडीपी की तरफ जाते हैं, औदे परफा की तरफ जाते हैं। तो डियोर सवाज किसके लिए है? डियोर सवाज मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि अगेन थोड़े से चबी है, थोड़े से फैट हैं, थोड़े से हेल्दी हैं। उन पे ये फ्रेग्रेंस इतनी शानदार लगेगी क्योंकि आपको ये फ्रेश फील कराती है, आउट ऑफ द शार फील कराती है। मैं यूजुअली नहीं बताता हूँ इतने हाई एंड फ्रेग्रेंसेस को क्योंकि मज़ा नहीं है कि तुम आज के टाइम पे 2025 में डियोर सवाज पे खर्च कर रहे हो 15-16 हज़ार रुपए, राइट? फॉर 100 ml इट कॉस्ट 15-16 थाउजेंड रुपीज़। बट मैंने क्यों रखा? बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग। कि अगर तुम्हारे पास डियोर सवाज है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये भाई कभी अच्छे नहीं लग सकते उसमें। इन भाई की इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं दाढ़ी वाले लोगों की कि इन पे थोड़ा सा डार्क साइड ही मज़ा आना चालू होता है। तो डियोर सवाज जैसी लाइट फ्रेग्रेंस मज़ा नहीं आएगा। ये लोग होते हैं मिस्टीरियस, ये अपनी बातों से अपने आप को इम्प्रेस करते हैं लोगों को, अपनी ड्रेसिंग से करते हैं, अपनी फ्रेग्रेंस से करते हैं। तो ये जो होते हैं इनको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी को लेके ताकि ये बहुत प्रेजेंटेबल दिखें। तो डियोर सवाज, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, यू विल ऑलवेज फील फ्रेश, और लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें चॉइस क्या रखनी है अपनी फ्रेग्रेंस की। आगे बढ़ूँ? फिर मैं नेक्स्ट तुम्हें बताना चाहूँगा तुम्हारा फेवरेट, जिसको लेके तो तुम लोगों ने हमेशा मेरे से पूछा ही पूछा है कि भाई ये बताओ ये किस पे जाएगी, क्लब द न्यू इंटेंस मैन पे। अब यार ये चाहूँ ना मैं अगर, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दो जगह लगा सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है? एक मैं यहाँ लगा सकता हूँ, एक इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म। तुम लोग मुझसे पूछते हो ईडीटी 200 ml ले ले क्या? कभी मत लेना। फिर तुम मुझसे पूछते हो कि वो एक लिमिटेड एडिशन वाला 5,000 का आता है क्लब द न्यू, वो ले ले क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता कि तुम 3300 का, दिस कॉस्ट यू 3300 रुपीज़। क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म कॉस्ट यू 150 ml फॉर 3300, 3400 मैक्स। तो तुम 100 ml लोगे क्या जाके फॉर 5,000 रुपीज जो लिमिटेड एडिशन आता है? दैट डजंट मेक सेंस, दैट डजंट एड अप द वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज कि वो जाके तुम उसे खरीदो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है क्लब द न्यू इंटेंसमेंट प्योर परफा का, डू नॉट गो विथ ईडीटी। शुड यू बाय फॉर 3,400 रुपीज फॉर दिस चॉकलेटी बॉय, और ये हमारे दाढ़े वाले भैया के लिए। मैं बोलूंगा कि इस केस में यहां से हम इसको हटा देते हैं। सिर्फ अगर आप यंग एज चॉकलेटी टाइप के हो तो आप इसको वेयर करो, तो आप इसको खरीदो, बिकॉज आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि यू नीड टू हैव सर्टेन कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें मिलने चाहिए। अगर तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के पीछे रन कर रहे हो तो फिर तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी लगा दूंगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट वाला फैक्टर है तो फिर मैं इसको यहाँ भी लगा दूंगा। इफ यू वांट कॉम्प्लीमेंट तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डीएनए विच विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट नो मैटर विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग। किसी भी तरह की पर्सनैलिटी हो, जैसे भी दिखते हो तुम, जिस तरह का भी तुमने ड्रेसअप किया हो, कुछ भी पहने हो, तो ये तो फिर मल्टीपल वेज में सब में फिट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं इसको कभी नहीं बोलूंगा दाढ़ी वाले भैया को, मैं हमारे जो हेल्दी वाले भैया होते हैं उनको भी कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज फिर तुम वो इंप्रेशन नहीं बनाओगे जो मैं चाहता हूं लोगों के सामने, राइट? वो एजेंडे डिफीट हो जाएगा कि भाई ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इसलिए मैंने हटा दिया, राइट? अभी तक उसमें सिर्फ विनर सिद्धार्थ बोआ इंटेंस है, और उसके भी रीजंस है क्योंकि इसके ड्राई डाउन जो है वो बहुत ही शानदार है। तो ये तीनों पर्सनैलिटी पे फिट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। फिर आते हैं हमारे एक ब्लू ऊद पे, जिसको लेके मेरे सारे भाई लोग जो हैं वो बड़ी चर्चा करते हैं कि यार ये ब्लू ऊद किसको लगाना चाहिए। ये हमारा
ब्लू वुड बड़ा फेमस है लोगों के बीच में, भैया 24 घंटे की लास्टिंग है, 48 घंटे की लास्टिंग है, भाई बताओ ना यार ये कौन लगाए। तो मैं बोलूँगा अगर तुम इस तरह के हो, थोड़े से रफ तरीके से रहते हो, टी शर्ट में 2 बटन ओपन रखते हो, छाती वाती पे बाल वाल दिख रहे हैं, रफ तुम्हारे हेयर रहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी में ब्लू वुड विल सूट 101% नहीं हो। लेकिन अगर तुम ये पर्सनैलिटी हो या ये पर्सनैलिटी हो, गलती से भी इसको मत खरीद लेना, तुम खुद ही नहीं लगा पाओगे। इससे अच्छा मैं तुम्हें बेटर ऑप्शन देता हूँ। आ जाते हैं रेयर रीफ पे, जो कि आज मेरे पास है अभी प्रेजेंट में। एंड ये वही फ्रेग्रेंस है जो आज शेल्फ ऑफ फेम में भी जाने वाली है, अफनान का रेयर रीफ। मैंने इसको सफिशेंटली ट्राई कर लिया है और मैं तभी किसी फ्रेग्रेंस को शेल्फ ऑफ फेम में रखता हूँ जब मुझे ये श्योरिटी हो जाती है कि दिस फ्रेग्रेंस विल परफॉर्म, दिस फ्रेग्रेंस इज दैट गुड जैसा मैं सोच के चल रहा था। लुई वितौं के पैसिफिक चिल का ये डीएनए है। दिस फ्रेग्रेंस इज फाइनली बिल्ट। इसके ऊपर अफनान ने कोई हाइप नहीं बनाई, कोई इन्होंने यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। वो तुराती इलेक्ट्रिक के लिए किया, इसके लिए कुछ भी नहीं किया। एंड ये वाकई में निकल के आई है वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस। मैं तुम्हें बताने के लिए इसमें बहुत सारे नोट्स बता सकता हूँ, लेमन है, ऑरेंज है, वगैरह वगैरह, लेकिन तुम ये मान के चलो कि अगर तुम संतरा छील के खाते हो और उस टाइम पे जब छील रहे होते हो संतरे के छिलके से, जो ऑरेंज कलर का संतरे का छिलका होता है, उससे जिस तरह की खुशबू आती है, उसको ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे कवर करती है, केटर करती है, बस इतना समझ लो तुम। तो इसको मैंने ब्लू फ्रेग्रेंस की तरह लिया हुआ है। कल जो मैं वीडियो बना के तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसके लिए मैंने लेके रखा है, बट एटलीस्ट फॉर नाउ मुझे तुम्हें बताना था कि ये फ्रेग्रेंस फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है। मतलब मैं इसका तारीफ किए बिना थक नहीं सकता, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। एंड दिस गोज़ फॉर हमारे हेल्दी वाले भाई जो हैं, थोड़े बहुत भी, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल बॉडी फिट नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम कि भाई एकदम मसल बिल्डिंग कर रखी है, उस टाइप की नहीं है, तुम एवरेज हो, देखने में ठीक ठाक हो, ऐसे केस में दिस विल डू वंडर्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग। रेयर रीफ कैन नेवर गो अननोटिस्ड। प्रोजेक्शन इट्स easily 2 to 3 hours, not third hour but 2 घंटे तक, फॉर 2 hours इट विल easily get you compliments। लास्टिंग इसकी 8 to 10 hours आराम से चली जाती है प्रेजेंट वेदर में, प्रेजेंट सिनेरियो में। एंड 5 to 6 स्प्रे मैक्सिमम। what is the price of this? Currently for 100 ml you have to pay around 2350। अभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, बट एज सुन एज इट विल गेट आउट ऑफ स्टॉक डू नॉट पे मोर देन 2350। तो ये हो गया अफनान का रेयर। कुछ हमारे वर्साचे एरोस वाले भी है ना। वर्साचे एरोस भी तो यूज़ करते हो तुम लोग, ऐसा नहीं है? तुम्हें वर्साचे एरोस भी चाहिए भाई, इसका भी बताओ वर्साचे एरोस कहाँ जाना चाहिए। तो ये वो डीएनए यार जो मैं आज के टाइम पे लेने को नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा फिर भी मन है वर्साचे एरोस लेने का तो भाई लो, बट यू नीड टू बी दिस काइंड ऑफ अ चॉकलेटी बॉय, तब जाके तुम पे ये डीएनए पसंद आएगा। अगेन वही सेम नेचर, इट इज़ अ ब्लू फ्रेग्रेंस, इट इज़ एन एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, बट काइंड ऑफ अ पाउडरी थिंग इट इज़। आई विल नॉट से आयरिस वाला पाउडरीनेस इसके अंदर है, लेकिन जिस तरह का इसका ड्राई डाउन है वो पाउडरी जैसा लगने लगता है। और ऐसे केस में तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि तुम इस पर्सनालिटी के हो या इस पर्सनालिटी के उसको लगाओ। जो इसका मेडागास्कर वेनिला आता है ना, वो इसको बहुत ड्राई डाउन में पाउडरी बनाता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लो, है ना, चॉकलेटी बॉय हो तो बिल्कुल लगा लो, तुम पे अच्छा लगेगा। अब आते हैं अगेन एक डिज़ाइनर पे दोबारा से, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी JPG ले मिल एलिक्सर। तुम्हारा फेवरेट भाई, तुम सभी का फेवरेट और मेरा सुपर फेवरेट। तुम लोगों ने काफ़ी बार पूछा भी मेरे से कमेंट में कि भाई JPG ले मिल एलिक्सर एब्सोल्यू आया है, क्या वो लेना चाहिए? अगर तुम्हारे पास ले मिल एलिक्सर है, my humble opinion, do not buy ले मिल एलिक्सर एब्सोल्यूट, इट डजंट इवन मेक सेंस। तो ये कौन वियर करेगा? क्या हमारे चॉकलेटी बॉय वियर करेंगे? क्या हमारे जो चबी या हेल्दी भाई हैं वो करेंगे, या दाढ़ी वाले भाई करेंगे? तो इसको मैं क्लियर विनर बनाना चाहूँगा कि भाई आपको रखना है ना ये, तो ये आप अगर दाढ़ी वाड़ी वाले हो तो आप पे जितना ये सूट करेगा, बाकी दो पे ये उतना सूट करेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। ये वो डीएनए है। अब ये मत बोलना कि मेरे जो हो गए वो परम शब्द हो गए कि अरे मैंने तो ले रखा है, मेरे पे तो सूट करता है, ऐसे कैसे बोल दिया आशीष भाई आपने। ना ना ना, देखो यार, 8-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस खरीदने के बाद क्या वो बुरी स्मेल करेगी? डेफिनेटली नॉट ना, वो स्मेल तो बहुत अच्छा करेगी। लेकिन मेरा काम है थोड़ी सी तुम्हें माइंड क्लैरिटी देना यार, और कुछ नहीं। अगर ये मैं उठा के अभी यहाँ रख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी लगेगी तुम पे भाई, नहाए धोए साफ सुथरे खुशबूदार इंसान किसको खराब लगता है? हम तो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कैसे कौन सी किस पे सूट होगी, बस। इसका और खामरा कावा का एक अगर तुम रिलेशन समझ पा रहे होगे तो डार्क ऑफ फ्रेग्रेंसेज जो हैं वो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ पे कंपैरेटिवली बेटर लगती है, इसलिए मैंने बताया, और कोई रीज़न नहीं है। टेस्ट डेवलप करना कोई ऐसा तो है नहीं, तभी बोलते हैं कि फ्रेग्रेंस गेम जो होता है वो बहुत पर्सनल हो जाता है।
अगर आपको पसंद है तो फिर आपको बहुत पसंद है, और फिर आप किसी की नहीं सुनोगे कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है। तो डू नॉट गेट मी रॉन्ग, तुम सही हो तुम अभी भी सही हो, तुम कल भी सही थे, तुम परसों भी सही हो। मैं तो सिर्फ तुमसे डिस्कशन कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे बीच वाले भाई जो हैं वो थोड़ा सा बुरा माने, उससे पहले मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे देता हूँ शानदार वाला। फिर चॉकलेटी बॉय पे तो आते रहेंगे। नहीं भाई, हमें इसी टाइप का थोड़ा डीएनए बताओ, हमें भी थोड़ा विंटर्स वाला डीएनए चाहिए। तो भाई लो ना यार, लानुई डेलोम, ये लो, वाईएसएल की तरफ से आता है। 5,500 का, यू विल इजीली गेट इट फॉर 5,500 रुपीज़ फॉर 100 ml, right? I know it has lasting issues, but in winters, if you're going for specific scenario, specific situations, तुम्हें डेट्स पे तो जाना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम डेट्स वगैरह पे नहीं जाओगे। ऐसी सिचुएशन में लानुई दिलोम से तुम्हें अच्छा डीएनए नहीं मिल सकता। एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा पाउडरी भी नहीं होती है, कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। गुरमॉन काइंड ऑफ तो नहीं है, बट सेमी गुरमॉन फ्रेग्रेंस है। तो इसकी जगह अगर मेरे जो हेल्दी भाई लोग हैं ये लगाते हैं, तो यू विल गेट मोर कॉम्प्लीमेंट्स, यू विल गेट मोर नोटिस्ड, एंड यू विल, योर पर्सनैलिटी विल लुक मोर अट्रैक्टिव इन कंपेरिजन टू लेमन एलिक्सर। Now this lemon elixir will easily, you will easily get it for around 6,000 rupees on sale on Nykaa and Myntra. You will easily get it, but थोड़ा सा ध्यान रखना, नायका और मिंत्रा पे ना ये जो बॉक्सेस हैं इसके थोड़े से डैमेज कई बार मिलते हैं, अगर ट्रांजिट में ढंग से नहीं लाए गए हैं तो। ऑलवेज मेक अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर जेपीजी सीरीज, बिकॉज बॉक्सेस डैमेज मिलते हैं, अंदर थोड़ा सा लीकेज इशू है इसके अंदर। मेरे तो अभी जेपीजी लेमिल एलिक्सर एब्सोल्यू आए थे 200 ml का, 2 बॉटल मंगवाई थी, दोनों डैमेज है मेरी। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो वाईएसएल का लानुई दिलोम आप पे सूट करेगा अगर आप थोड़े से हेल्दी हो। ये इस पे तो ये मैच ही नहीं करेगा, मैं इसको अगर ऊपर कर दूं तो ये इस पर्सनालिटी के साथ जाएगा ही नहीं। तो ये तो हार्ड नो है ऐसी पर्सनालिटी के लिए। तो भाई फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब मैं उठाता हूँ यार रूब्रो का थ्योरम, क्योंकि इसके बारे में अपन ने अभी डिस्कशन नहीं किया है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रूब्रो का थ्योरम किसके लिए है। ये है टिपिकल कॉलेज गोइंग फ्रेग्रेंस, बल्गारी टाइगर का ये डीएनए है, हल्का सा स्पाइसी, ब्लू साइड की फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी ब्लू, ब्लू मतलब हो गया फ्रेश, एक्वेटिक, एक्वेटिक तो नहीं बोलूँगा, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, फ्रेश ग्रीन स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ना मेरे हेल्दी भाई लोग लगाएं, ना मेरे बियर्डेड भाई लोग लगाएं। अगर तुम थोड़े से चॉकलेटी टाइप के हो तुम इस लगाओ, तुम्हारी इस पर्सनालिटी पे, वही 17-18 साल से लेकर 24 साल के लड़के पे बहुत अच्छा सूट करेगा। तो ये हो गया आपका रूब्रो का थ्योरम। लेकिन अगर वहीं पे मैं तुराती ब्लू की बात कर दूं, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं अपन, तो तुराती ब्लू मेरे इन भाइयों पे ज़्यादा सूट करेगा जो थोड़े से हेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेशर टेक है बल्गारी टाइगर के डीएनए पे, और ये थोड़ा सा मेच्योर टेक है। व्हाट शुड आई से, थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा डार्कर नोट पे ये एंड होता है, लेकिन बहुत डार्क नहीं जाता कि मैं बोलूँ कि भाई बियर्डेड बंदे पे ही अच्छा लगेगा। बियर्डेड बंदे पे अगर मेरे को बोलना है, अच्छा एक बात बताओ, बियर्डेड बंदे की बाद में बात करेंगे कि कौन सा आएगा, फिर तो मैं सीधे वही उठा के डालूंगा जो सबसे डार्क होता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये वाला डीएनए बोलूँ, चलो मैं तुम्हें गेस करने को देता हूँ कि ये वाला डीएनए किस पे सूट करेगा, बताओ। अब तुम ही लोग बता दो, यहाँ पे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो में आ गए हो, ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ रसासी हवस आइस किस पे जाएगा, हवस तो लो ही मत, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आइस के बैच अभी भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये जाएगा हमारे चॉकलेटी बॉय की तरफ। बस इससे ज़्यादा कहीं और डालने की ज़रूरत नहीं है। रसासी हवस आइस यहाँ पे तुम सेट कर दो, सबसे बेस्ट है। और यहाँ तक अगर तुम्हारा मेरा गैस सेम हो गया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब अपन को सीधे 25,000 का टारगेट करना है। 20,000 अपने होने वाले हैं, तुम लोग करा ही दोगे, मुझे मालूम है, भरोसा है, वो उस चीज़ का टेंशन नहीं है मुझे। अब 25,000 सब्सक्राइबर्स का टेंशन है। तो अगर तुम्हारी मेरी वाइब मैच हो रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम पे छोड़ा ही हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वाइक का रेशियो बस ठीक ठाक रख लिया करो, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक भी आ जाए अपने। फिर एक नया डीएनए जो अभी अभी मार्केट में आया है, उसके बारे में तुमने और मैंने बात नहीं की है, जो है हमारा लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन। ना मैंने बोला ना तुमने मेरे से बात की इसके बारे में। वैसे अपन ने वीडियो बनाया इसके ऊपर, अपन ने बहुत तारीफें भी की, इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, 1.5 to 2 आवर्स तक जा रहा है ये, परफॉर्मेंस अच्छा है, 8-8 10-10 घंटे टिक रहा है ये। प्राइसिंग इज गुड, यू विल इजीली गेट इट फॉर 2,999, दैट मीन्स 3,000 रुपीज़ फॉर 100 ml। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। उस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ठीक है, मैं मेरे बियर्डेड भाई लोगों को थोड़ा सा खुश कर देता हूँ। यू कैन ईजिली हैव मरवा। इसकी एक अच्छी बात क्या है, ये अल अरेबियत का मरवा जो है, इट कैन ईजिली गो विथ माई हेल्दी भाई लोग एज वेल। रीज़न बीइंग इट्स वेरी फाइनली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस, एंड जिस तरह का इसका ओवरऑल डीएनए है,
इट फील्स गुड ऑन यू। अगर हेल्दी भी हो तुम तो ये फ्रेग्रेंस जिस तरह की है ऐसा मुझे लगता है कि तुम अच्छे से कैरी कर लोगे। तो ये एक हो गया, मरवा के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब आते हैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस पे जो डिज़ाइनर है, और ध्यान से सुनना, इट्स अ फेवरेट एंड अ ड्रीम फ्रेग्रेंस फॉर एवरी वन इंक्लूडिंग मी। मेरे पास इसका ना ना करते हुए भी अराउंड 1 लीटर तक तो होगा मेरे पास इसका ये कलेक्शन है, विच इज जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। एनी डे इफ यू आर बियर्डेड, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, वो छाती वाती पे बाल वाली चीज़, दिस विल गो वेरी गुड ऑन यू। एंड अगर तुम्हारी ये पर्सनैलिटी है और तुम सीरियस रहते हो, मतलब यू आर नॉट इनटू, ये थोड़ा सा बूजी नोट्स के साथ, मतलब विस्की नोट्स के साथ आयरिस का नोट है साथ में, ठीक है, इट्स मोर लाइक डियोरोम परफा जो आता है उसके साथ तुम लिकरिश जो बूजी नोट्स है वो मिला दो तो ये बन जाता है। तो अगर तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी है, तुम पियर्सिंग वगैरह करा के रखते हो एंड यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, लाइक पीपल रिस्पेक्ट यू, काइंड ऑफ जॉली नेचर नहीं है, बबली नेचर नहीं है, थोड़ा सा सीरियस नेचर है, इस केस में भाई दिस विल सूट यू एज वेल। ये वाली फ्रेग्रेंस तुम पे भी सूट करेगी। एनी डे यू कैन बाय दिस फ्रेग्रेंस एंड इट विल फाइनली सूट ऑन यू, स्पेशली इन विंटर्स में। अगर तुम जैकेट वगैरह पहन के चलते हो, है ना, जो बड़ी बड़ी सी जैकेट्स काइंड ऑफ होती हैं, जीन्स अच्छा पहनते हो, ड्रेसअप अच्छा करते हो, तो भाई तुम्हारे पे भी ये शानदार लगेगी एनी डे। दिस इज जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। व्हाट इज द प्राइसिंग इन द ग्रे मार्केट? यू विल easily get it for rupees 7,000 for 100 ml and 10,000 for 200 ml। मरवा का मैंने बता ही दिया था। तुराती ब्लू यू विल easily get it for 2,500 अराउंड। रसासी हवस आइस यू विल गेट इट फॉर 2,100 2,200। लानी दिलुम का मैंने बता ही दिया था, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया है। लास्ट 2 फ्रेग्रेंसेज मैं और बताने वाला हूँ, मैंने सब कवर कर ही दिया है। एक फ्रेग्रेंस होने वाली है जो मेरे शेल्फ ऑफ फेम में भी रखी हुई है, तुम देख पा रहे होगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। अगर कलेक्टर्स एडिशन है तो मेरे जो जॉली भाई लोग हैं आप लगाओ, बढ़िया लगेगी आप पे, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेशर टेक है ऑन द क्रीड एवेंटेज डीएनए। इन वाले भाई को, जो मेरे हेल्दी भाई हैं, उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको फाइनेस्ट डीएनएज बता दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कंफ्यूज करूं। और इसी का एक सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस कलेक्टर्स एडिशन आता है, कलेक्टर्स एडिशन माफी चाहूंगा, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस आता है, नॉन कलेक्टर एडिशन, ये वाला 150 ml फॉर 3200 रुपीज। दिस इज 100 ml फॉर 3200 रुपीज। मैक्सिमम यू नीड टू पे फॉर बोथ इज 3400, डू नॉट पे मोर देन दैट। दिस इज 150 ml, दिस इज 100 ml। ये वाला अगर आपका थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी है, थोड़ा सा अगर आप बियर्डेड हो ना, तो फिर ये वाला आपको पे नॉट ओनली इंटेंस अच्छा लगेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज टू आर द लास्ट वन जो मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग, एक भाई ने मेरे मुझसे व्हाट्सएप पे इन दोनों के बारे में पूछा था, एंड देन आई फिगर आउट कि आई कैन मेक अ वेरी गुड वीडियो आउट ऑफ इट कि यार किसको कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर करनी चाहिए। देन आई मेड दिस वीडियो। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का हो गया, बट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट के दिस वीडियो इज एंटायरली बेस्ड ऑन कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करना चाहिए, राइट? तो तुम प्लीज़ बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मैं तुमसे एक और वीडियो में मिलूंगा, लेकिन तब तक कल तक का इंतज़ार कर लेना। एक शेल्फ ऑफ फेम में जाने वाली है फ्रेग्रेंस नंबर 1, नंबर 2 ब्लू फ्रेग्रेंसेज पूरे वीडियो में कवर करेंगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एंड मेक श्योर कि तुमने सब्सक्राइब कर रखा है ताकि कल का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेकिन जाते जाते आई हैव टू डू वन थिंग, एंड दैट इज़ अफनान के रेयर रीफ को शेल्फ ऑफ फेम में रखना। तो भाई मिलता हूँ इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।